ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नहीं जाने दूंगी मैं। मुझे नहीं घुसने दोगे तो मैं भी क्यों जाने दूं? मेरे पैसे दो, मैं घुसने दे दूंगी। पीछे से पूरी लेडीजें आई हैं, 50 लेडीज आई हैं डंडे लेके। इसके यहाँ पे डंडे मारे, यहाँ पूरा खून हो गया। इसकी मम्मी कल पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें बाहर निकाला घर से। पुलिस वालों को बुलाया, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि पीती शराब पिया। बताओ कि मैं कहाँ से आपको लगती हूँ? मैं पीती हूँ। दिखा ना वीडियो में, दिखा जो हम न मारा, अगर तू न मारे कम न मारे, तू वीडियो दिखा दे अपने बच्चे दोनों लड़कियों की कसम, दिखा दे वीडियो। मेरे को लड़ाई झगड़ा करती है, नशे काटती है, नशे में अगर मर गई तो कौन जिम्मेवार है? मेरा घर है वो, मेरा घर है, मेरा घर है वो। तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता आने का। तेरा नहीं है, तुम्हारा मतलब नहीं बनता आने का। ऐसे नहीं ले रहे, इससे ले। दरवाजा खोलो भाई। ऐसे ही बेफालतू में कहते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम तो सर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बेफालतू का नाम लगा रखा है हम पे। गली वालों को धमकी दी गई है कि मारने की, तभी कोई नहीं बोल रहा है। गली में धमकी दी गई है सबको। क्या धमकी दी गई? गली में कोई बोलेगा तो फिर उन्हें मारने की धमकी दी गई है। उन्हें ब्लैकमेल करा जा रहा है गली में। सबके सामने मैंने पैसे दिए थे सर, मैंने। गली में कोई नहीं बोल रहा। रात को 12 बजे पुलिस बुलाई, इन्हों को पकड़वाया पीते हुए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में है। मैं लगातार आपको जिस तरीके से दिखाता रहा हूं कि हमारा समाज जितना आधुनिक होता जा रहा है, उतना ही समाज के अंदर गंदगी पैदा होती जा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि समाज आधुनिक होने के साथ ही कितना समाजी सोसाइटी से और तमाम जो हमारे मूल्य हैं उनसे बिखरता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। आप देख रहे होंगे ये घर, आप देख रहे होंगे ये लगभग आपको 3 मंजिले का घर दिखाई दे रहा है। इस घर में एक फैमिली रहती है, एक सास रहती है, एक बहू रहती है। सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं और पिछले 4 महीने से सास के ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे और बहू और साथ में उनकी 2 बेटियों को भी घर से बाहर निकाल दिया है। पिछले 4 महीने से लगातार वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि बुजुर्ग माता पिता का ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। परंतु इन सब चीजों से निकालने से पहले आपको कुछ ऐसे सबूत पेश करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे जिनके बाद ही आप अपने परिवार के लोगों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। इस पूरे मसले में आप देखेंगे तो ये आपको जो निचला मंजिल दिखाई दे रहा होगा, बताया जा रहा है कि ये लीज पर है। और इसके अलावा जो दूसरा आप देख रहे होंगे 2 मंजिल, ये बताया जा रहा है कि ये भी लीज पर था, लेकिन बहू ने पैसे देकर मेहनत करके इन दोनों को लीज से छुटवा लिया। अब उसी बहू को घर से बाहर निकाल दिया गया है। मैं जरा बहू से बात करता हूँ, उनके बेटे से बात करता हूँ, और गली वालों से अगर बात करना चाहेंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा। इसके अलावा जो 2 बेटियां हैं और दादी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? क्षमा। समझ क्या करती है आप? सर, मैं साफ शब्दों में बोलूं तो इन्होंने मुझे गलत लाइन में डाला है। मैं धंधा करती हूँ, मैं साफ बोल रही हूँ। मैं धंधा करती हूँ, मुझे ये औरत है करवाने वाली, इसने मुझे इस धंधे में उतारा है और मेरे पास सबूत भी है। कहोगे तो मैं आपको पचमपुरी भी ले जाऊंगी। और इन्होंने पहला काम मेरा इस रूम में करवाया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिनको मैंने 1,70,000 दिए थे। आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। 1,70,000 रुपए किसको दिए हैं? इनको मैंने वो जिनसे खाली करवाया था ना, उनके हाथ ने कब्जा किया था। क्या था ये? सिक्योरिटी पे मकान था सर। तो इन्होंने मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, मेरा मकान छुड़वा दे, 1,70,000 क्षमा, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। आपकी शादी हुई थी? मेरी 2012 में शादी हुई थी सर। तो उस टाइम पे क्या आपको पता नहीं था कैसा परिवार है क्या? नहीं सर, हमें पता नहीं था। पता होता तो करते ही क्यों सर हम? तो शादी होने के बाद आपके साथ? शादी होने के बाद मुझे पता चला है। क्या पता लगा आपको? कि ये काम करती है। ये खुद काम करती थी पहले, अब बुढ़ी हो गई तो अब इसने मुझे इस लाइन में डाल दिया। सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा देती हूँ। जिनको मैंने पैसे दिए ना, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन लो। ये लोग किस चीज के पैसे दिए हैं आपने? 1,70,000 ये 2 रूम छुड़वाने के। ये आपने अपनी तरफ से? मैंने अपने बच्चों को गोल्ड गिरवी रख के मुथूट फाइनेंस पे, आप वहाँ भी चल सकते हो, मैं आपको वहाँ भी दिखा सकती हूँ। मैंने अपने बच्चों को सारा गोल्ड गिफ्ट वहाँ पे रख के इनका मकान छुड़वाया है। और अब ये मतलब आपको कह रहे हैं कि आप खाली घर? हाँ, कह रहे हैं यहाँ से निकलो, हम नहीं रहने देंगे। कितने महीने की बात हो गई है? ये 4 महीने हो गए सर। 4 महीने से आपको घर से बाहर निकाल? हाँ जी सर। बच्चों के साथ ही निकाल रखा? हाँ जी, बच्चों के साथ निकाल रखा सर। क्या बताइए क्यों निकाला है? ऐसे ही बेफालतू में कहते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम तो सर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बेफालतू का नाम लगा रखा है हम पे।
ये पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हाँ। ये निकाल दिया। आपको लगता है ये लड़ाई करने वाले दिख रहे हैं आप? तो आप कह रही हैं कि आप जिस पड़ोसी के इस तरह का आप खुद बोल रही हैं हाँ जी, चीजें, सर। तो ये आपने कभी इसको अपोज नहीं किया कि मैं क्यों करूं, मेरा शरीर है, मैं क्यों? सर मेरे को धमकी दी गई थी, अगर तू ये काम नहीं करेगी तो तेरी बेटियों को इस धंधे में डाल देंगे। ये छोटी छोटी हाँ हाँ सर, मेरी बेटियों को बोला गया था, बेटियों को गायब कर देंगे हम। तो ऐसा मेरे आदमी को भी पता है इस बात का। आपको मेरे को बच्चों का धमकी डर दी लगा? हाँ, सर मेरी बेटी छोटी सी थी, इतनी सी छोटी सी मेरी बेटी थी। ये मुझे पच्छमपुरी लेके जाती थी, मैं अपनी बेटी को गोद में लेके जाती थी काम करने। मैं जरा ये जिनके जो पति हैं इनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम हेमराज है। हेमराज जी, क्या करते हो आप? मैं डेंटल का काम करता हूँ। डेंटल का काम करते हो। ये आपकी बीवी को जब इस तरह की चीजों में उतारा गया, सर मुझे पता नहीं किया था, गया। मैं काम पे रहता पता नहीं था, सर। मुझे कुछ मालूमात नहीं थी। मुझे और जब धमकी दी मालूमात गई पड़ गई, जब देर हो चुकी थी, अभी हमारा हिस्सा नहीं दे रहे और हमें बेघर कर दिया इन लोगों ने। कितने बच्चे हैं आपकी? मेरी 2 बिटियां हैं, एक नहीं, छोटी आपके है। माँ जी के कितने बच्चे हैं? मेरी मम्मी के एक मेरा छोटा भाई है और बस मम्मी है, बहन पापा मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो आप भी दो बच्चे हैं अभी उनके। तो वो हाँ। क्या कह रही है कि नहीं रहने देंगी? वो नहीं रहने देंगी, वो कह रही है ना मैं पैसे दे रही ना मैं रहने दे। तो वो क्या आरोप लगा रही है आपके ऊपर? वो आरोप कुछ नहीं लगा रही, कह रही मैं रहने नहीं दूंगी। पीछे और ना मैं पैसे सारे, दूँ। सारे लोगों को बुला के मुझे यहाँ पिटवाया गया। यहाँ कैमरा लगा हुआ था, वो कैमरा बजाय काटा गया कि रिकॉर्डिंग ना हो। किससे पिटवाया गया? पीछे से बुलाया था, पीछे से ये सब आए थे। सारों ने मिलके बहुत बुरा मारा। संजय गांधी गई, संजय गांधी में भी पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। लोगों से पिटवाया है। पुलिस में आपने कंप्लेन? हाँ जी, पुलिस में कंप्लेन। ये हमारा पड़ता है राज थाना, राजा पारक। राजा पारक। संजय गांधी के पास जो हॉस्पिटल है ना, वो पड़ता है हमारा थाना। तो वहाँ पर आपने कंप्लेन कंप्लेन करी, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आपने ये कब दर्ज करवाया था ये मामला? ये हो गए 2 महीने हो गए सर, 2-3 महीने। हाँ जी सर। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी? क्यों नहीं मारा, किस लिए निकाला? नहीं करी सर, कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी एफआईआर नहीं लिखी। एफआईआर नहीं लिखी। 2 घंटे हमें बिठाया गया है सर। मेरे पापा को 2-3 घंटे पूरी रात मेरे पापा को बिठा के रखा। मेरे पापा को कोई कसूर नहीं था, मेरे पापा को बाहर बिठा के रखा। पीछे से पूरी लेडीज आई हैं, 50 लेडीज आई हैं डंडे लेके। इसके यहाँ पे डंडे मारे, यहाँ पे पूरा पूरा खून खून हो गया। इसकी मम्मी थी, हमारे 10,000 रुपए चुरा के ले गए। मेरे 10,000 रुपए और हमारा वाईफाई था, वो तोड़ के सारा वाईफाई तोड़ दिया पूरा। मेरा फोन तोड़ दिया, मेरा ये वाला फोन भी तोड़ा था सर। और ये फोन मैंने अभी सही और ये करवाया। सोने के कान थे, ये भी गायब हो गए। सब गायब हो गया सर मेरा। 60,000 रुपए का हमारा, हाँ सब गायब हो गए सर मेरे। 60,000 रुपए का हमारा नुकसान कर दिया। अभी बताया जा रहा है कि बीट ऑफिसर भी इसमें शामिल है, आपको घर से निकालने का हाँ जी सर, है सर, बिल्कुल। कल 4 बार 5 बार आए कल पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें बाहर निकाला घर से। वो उनका कोई मतलब नहीं बनता पुलिस वालों को कि हमें घर से बाहर निकाले। मिली भगाते पुलिस वालों से। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। उन्होंने मारा है आपको, ये लोग पहले इनसे कोई लड़ाई थी, आपकी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। बात ये हुई थी कि इन्होंने राशन कार्ड पे से नाम हटा दिया था। बस मैंने इतना बोला था कि मेरे आदमी का राशन कार्ड पे नाम चढ़ा दिया जाए। ठीक है सर, इन्होंने बोला हम नहीं चढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसे नहीं दूंगी। फिर हमने कहा मीटर लगवा दो बस। किस के पैसे देती है? 500 रुपए रोज के इनको मैं देती थी। किस चीज के? हैं किस बच्चे संभालने के। मैं घर पे नहीं रहती है? नहीं सर, मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। आप भी ये भी काम बाहर रहते? हाँ जी, मैं सुबह जाती हूँ, शाम को घर में घुसती हूँ। तो दादी का तो अपना कर्तव्य होना चाहिए कि पोती है नहीं, इसकी 500 रुपए दूंगी तभी संभालेंगे, ऐसे नहीं संभालेंगे ये बात वहीं से बिगड़ी है। जब मेरी बीवी ने 10 दिन इनको पैसे नहीं दिए, वहीं से बात बिगड़ी है। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि पीती हूँ। सर आप ये बताओ कि मैं कहाँ से आपको लगती हूँ? मैं पीती हूँ। झूठा आरोप लगा झूठा रहे हैं। आरोप लगा गया। आप मेरी डॉक्टरी करवा लो, मैं डॉक्टरी करवाने के लिए तैयार हूँ सर। क्या नाम है आपका? बेटा मेरा नाम आशा है। आशा। सुना, हाँ जी, पहले मेरी सुनना बेटा। आपको मैं ये बोलूंगी कि ये गलत लैंड करो, आप मेरे कहने से कर लोगे क्या? अगर मैंने जबरदस्ती करवाया या कुछ भी किया तो ये थाना क्यों नहीं गई? थाना पुलिस क्यों नहीं किया? मुझे जेल क्यों नहीं करवाया? अब इसको चुप क्यों नहीं करवा रहे? हम बोले बीच में। अब तुम्हें ये बताओ, सुनो, ये इतने जब से शादी हुई है मेरे पास रहती थी, हमने इसको कभी नहीं भगाया, ना हमने कुछ किया। इसके माँ बाप ने बोला हम गरीब बंदे, हमारे पास कुछ भी नहीं है,
मेरी कमेटी निकली थी 1 लाख रुपए की। इसके माँ बाप सुबह पहले मना कर दी कि इसमें ना बड़े जीजा नहीं मानता। देखो बड़ा जीजे ने ना पहले इसको चुप नहीं करवा सकते। अब तुम मेरे को, मैं बोली बीच में, अब तुम ये बताओ बेटा, मेरी 60 साल की उम्र है, सुनने वाली बात है बेटा, मर जाऊंगी देख लो। और बेटा एक बात बता, फिर इन्होंने इसके सारा खानदान आया सुबह हमारे घर, सुबह आया सारा खानदान, सारी गली बताएगी। मैंने इसको अपनी शादी यही करवाया मंदिर में ना। ये सुनो बेटा, ये बड़े बड़े होटलों में जाती है, गलत काम करती है, लड़कियों को भी खराब कर रही है। ये तो आरोप लगा रही है कि आपने इनके बच्चों को धमकी दी है कि आपके बच्चों को मार देंगे। ये बैठो, ये बैठे। इसने ने तो पहले मेरे थाने में रिपोर्ट की थी कि मुसलमानों के बाहर के मुल्कों में मेरी लड़की भेज दी। वो मेरे पास पर्चे रखे हुए हैं। अच्छा, आपके खिलाफ कंप्लेन? हाँ, कि मेरी लड़कियां बेच दी इन्होंने मुसलमानों के आगे। अभी आप सुनो मेरे, इधर है, इधर बता। धमकी दी थी नहीं दी थी? किसने धमकी दी थी बेटा आपको? क्या बोला था आपको? कि तेरी मम्मी ये काम नहीं करेगी तो हम तेरे को बेच देंगे, कहीं और कहीं भेज देंगे। बोल ना, बोल। ऐसा तो नहीं है बेटा आपको कि मम्मी ने सिखाया मैंने हुआ? कुछ सिखाया है तुम्हें? कुछ सिखाया मैंने बेटा? 500 रुपए लेती थी? ये ऐसी लेती थी सर, को पता है गली में कोई भी नहीं बोल रहा। रिकॉर्ड है, गली वालों को धमकी दी गई है कि मारने की, तभी कोई नहीं बोल रहा है गली में। गली में धमकी दी गई है सबको। क्या धमकी दी गई? गली में कोई बोलेगा तो फिर उन्हें मारने की धमकी दी गई है, उन्हें ब्लैकमेल करा जा रहा है गली में। सबके सामने मैंने पैसे दिए थे सर, मैंने गली में कोई नहीं बोल रहा। मैंने यहाँ इसकी शादी करवाई, इसके माँ बाप आए, मैंने मंदिर बुक करवाया, भटूरे छोले कैंपा कोला की करवाया। आपका बेटा था, मेरी बात सुनो, आपका बेटा था, आपने बेटे की शादी करी, सब कुछ किया। गलत बात आप भी मत बोलो, सही बात का इंसाफ करो। हाँ। आप ये फिर मैंने इसको पहले क्यों नहीं निकाला? कोई वजह होगी तभी तो मैंने इसको निकाला होगा। अब ये बताओ, ये वजह था, ये घर पी रही थी, मैंने रात को 12 बजे पुलिस बुलाई, इन्हों को पकड़वाया पीते हुए समय। आपके पास क्या आपने स्नैक पीते हुए? हाँ तो मैं दिखा दूँ, दिखाइए आप जरा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, ये आरोप लगा रही है कि 500 रुपया आप इनसे पर दिन लेती है। हाँ सुनो, किस लिए लेती है 500 रुपया? मेरी पहले सुन लो। 500 रुपया, जब मेरा लड़के को मिर्गी के दौरे आते हैं, वो बीमार रहता है, उसका तो हाँ, उसके सारे रिपोर्टें हैं, उसको क्या क्या बीमारी है, ठीक है। ये 4 बंदे हैं खाने वाले, मैं कल्ली खाती हूँ रोटी, इसे राशन ये नहीं डलवाती थी। 500 रुपए में मैं 2 किलो आटा भी लाती थी, तेल भी लाती थी, सब्जी भी लाती थी। 500 रुपया खर्चा हो जाता है। जब घर में कुछ नहीं होगा तो कहाँ से खाएंगे? पहले ये बता दो, गली बता देगी। आपका लड़का छोटा वाला कोई काम नहीं करता? उसको काम करता था, उसको सारे बता देंगे। और वहाँ फैक्ट्री में पूछ लो, उसके बुखार ममूनिया हो गया था, उसका बिगड़ गया, उसके काम छूट गया। काम छूट गया। अभी मेरी बात सुनिए, आपकी ये तो नहीं है ना, ये अलग परिवार है, आपका छोटा बेटा वो अलग परिवार हो गया। 4 तारीख को 4 महीने हो गए मुझे निकले को। जब रात को हमने इसको 2 लड़के भाग गए थे, ये पार गए, जुग्गी के थे। पहले पुलिस वाले ने पकड़ा, सुनो सही, फिर तब ये दूसरे बंदे भी लाके इसमें किएगी। मैं क्यों नहीं देता? पुलिस कार्रवाई करेगी ना, इनको जेल के अंदर डालेगी पुलिस, आप समझ रहे हो? जेल के अंदर पुलिस डालेगी इनको। आप घर से बाहर निकालने वाली क्यों होती? क्यों निकाला आपने घर से? क्यों, मैं कैसे ना रख लूं? मेरे को लड़ाई झगड़ा करती है, नशे काटती है, नशे में अगर मर गई तो कौन जिम्मेवार है? कल भी आपने कंप्लेंट पुलिस में लिख के दे दो कि अगर ये मर गई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं नहीं रखूंगी भाई, फिर तुम्हारे पैसे दे दो। नहीं तो ये कह रही है कि इन्होंने घर छुटाया है। अपने पैसे दिए मेरे। सर आप रिकॉर्डिंग सुन लो प्लीज। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो। रिकॉर्डिंग सुन लो। किसकी रिकॉर्डिंग है? जिससे हमने छुड़वाया है मकान, जिनको हमने पैसे दिए, ये रिकॉर्डिंग सुन लो। ये लो आप रिकॉर्डिंग सुन लो। ये ना टिकटॉक खोलेगा तुम्हारा, ये लो। सुनो। अर्जेंट बात करनी है, मेरे को बता दे कहाँ आना है कहाँ नहीं तो तू मुझे फोन पे ही बोल दे। अच्छा ठीक है, देख जो मैंने तेरे को 1,70,000 दिए थे ना बाबू। हाँ हाँ, तो मेरी सास ने उस पे हक जमा लिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा हाँ, तो बाबू तो देख, मैं बाहर सबके सामने मैंने आपको दिए थे ना सिक्योरिटी पे। हाँ, गली में जब हम गली में मम्मी दी सब, है ना, मैंने दिए थे ना बाबू आपको पैसे। हाँ हाँ, है ना। तो बाबू उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। छोड़ ना। अच्छा
हाँ बाबू, तो मैं ये कह रही थी आपके पास वो पेपर होंगे जिसपे हमने लिखा था, आपने हमें पैसे दे दिए, हमने आपको दे दिए, मैंने उसे डायरी फाड़ दिया था। हाँ पुलिस के सामने आने से देखो, मैंने आपको पैसे दिए थे, मैंने अपने बच्चों का गोल्ड गिरवी रख के दिया था। हाँ तो सबके सामने, पूरी गली के सामने सबको ही पता है। हाँ, गली में हमने लाके दिए, सामने मैंने आपको लाके दिए थे पैसे। हाँ, अगर आपको ये बात थाने में, अगर आप थाने वाले में पुलिस को बोल दोगे तो मैं अपने मकान में आ जाऊंगी। अच्छा दीदी, देखो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, फोन पे बोल दोगे। मेरे ससुराल वाले घर पर वो डर रही है साले के लिए। कोई है नहीं। चलो ठीक है, लेकिन मैं वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, 170 देखो मैंने दिया आपको, ठीक है। देखो गली में एक बार जो पुलिस वाला उसको ले जाके गली में पूछवा दो, है ना। मैंने आपको गली वाले में पूछवा दूंगी मैं आपको। बड़ी मुश्किल से मुझे आपका नंबर मिला, पता है। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? पुणे में रहती है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आप इस गली में रहती है, कभी ऑब्जर्व किया हो इस फैमिली के बारे में? मैं तो वैसे घर पे रहती नहीं थी, मैं जो काम करती थी। घर पे नहीं रहती है? हाँ, अच्छा ये बताइए, आप इस चीज को सही मानती हैं कि एक सास ने अपने बहू को, बच्चों को, पोती को घर से बाहर निकाल दिया? वो चीज गलत है, वो इनका आपस का मैटर है। अब इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। बच्चा कल भी बेटा ही नहीं का रहेगा, बहू भी नहीं की रहेगी, किसी पड़ोस की नहीं बनेगी। चाहे घर में कितने भी झगड़ा हो, लेकिन बच्चा तो उसी का रहेगा, बहू उसी की रहेगी, पोती उसी की रहेगी। अब इनका क्या मैटर है, अब ये जानते हैं। देखो घर की बात को हम नहीं कह सकते। इसका मेरे साथ मौजूद है, देखिए आप भी इसी एरिया की हैं? मैं नहीं, आप पीछे रहती हैं क्या? पीछे रहती हूँ। यहीं से पीछे से तो बुलवाया था, हाँ, तो मारा था हमें। हाँ मार दिया, हम तो सब दिखा ना, वीडियो इनमें दिखा जो हमने मारा होगा, तू न मारे कम न मारे, तू वीडियो दिखा दे अपने बच्चे दोनों लड़कियों की कसम, दिखा दे वीडियो। अरे जा ना तू, कल तो कह रही थी हमारा कोई मतलब नहीं, तू मेरे से नहीं। तू मेरे घर में क्यों आती हो? मेरा घर है वो, मेरा घर है वो, मेरा घर है, मेरा घर है वो। तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता आने का, तेरा नहीं है, तुम्हारा मतलब नहीं बनता आने हमने का। तेरे से नहीं लेना, इससे ले, इससे ले रहे, तेरे से नहीं ले रहे। बेटा वो दिन दारू पी के नशा करके इन्हें से खूब गाली दे रहे थे, बाहर घर वाले गाली खाएंगे, बाहर वाला थोड़ी गालियां खाएगा, ये बता दो। और ये गाल नशा करके गालियां मंदे देती है, तभी हमने इसको निकाला दुखी होके। हम नहीं रखेंगे बेटा, हम मर जाएंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे। हम दे देंगे पैसे फिर। ना हमें किसको, ना मैं नहीं रखेंगे, भाई मैं तो आऊंगी। ये हमारे आपस की बात है बस। अम्मा जी आप अब ये कह रही हैं कि उन्होंने जो है लीज पे घर छुड़वाया, ये बात सच है? जब खुद ही चढ़ाया, खुद ही का नशे किए, तो हमें छुड़वा दिया तो शांत कर दिया है? मैंने कब चलवाया? मैं तो थी भी नहीं सर यहाँ पे, आपकी शादी से पहले? सर मैं यहाँ पे थी भी नहीं, मैं अपने घर में थी। 6 महीने 6 महीने में अपने घर रही, मुझे घर से बाहर निकाला गया। 6 महीने में अपने घर रही हूँ, ठीक है सर। उसके बता लड़ाई चल रही थी इन लोगों की, मेरी मम्मी गई हुई थी अपने पियर में। अच्छा, पति पत्नी की लड़ाई? हाँ, इन लोगों की लड़ाई थी, मेरी मम्मी गई हुई थी पियर, तो इन्होंने, मम्मी को कुछ भी नहीं पता, इन लोगों ने अपने आप चढ़ाई है, सिक्योरिटी पे चढ़ाया था मेरी मम्मी को। हाँ, और फिर छुड़वाया मैंने, मम्मी ने छुड़ाया मेरी। अभी बोल रही थी कि मैंने नहीं छुड़ाया, बोल रही है कि मैंने छुड़ाया है, इन्होंने छुड़ाया। माँ जी अब तो आपकी पोती कह रही है कि ये लीज पर पहले आपने तो अपनी माँ की भाषा बोलती है भाई, नहीं तो सब झूठ थोड़ी बोल देंगे। तो हमें झूठ बोल रही हो बुढ़िया? नहीं आप भी झूठ नहीं, एक बात है, तो तुम यही कहना चाह रहे हो कि हम गलत बोल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। गली वो में सामने गलत है, हाँ। वो सही है।